नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति भजना में, और साथ ही साथ स्वागत है आपका भगवान विष्णु के 10 अवतार सीरीज की दूसरे एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया, और कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की, कैसे उन्होंने वेदों की रक्षा की, और कैसे उन्होंने जीव जंतुओं की रक्षा की। एंड आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार, कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को विशालकाय यानी बहुत बड़ा कछुए का रूप धारण करना पड़ा, और कैसे इस अवतार से समुद्र मंथन का काम सफल हुआ। तो आइए जानते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा, जो कि अत्यंत गुस्से वाले, अत्यंत क्रोधित और अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, वो देवलोक भ्रमण के लिए जा रहे थे, यानी घूमने के लिए जा रहे थे। ठीक है, यात्रा पे जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें मिला एक पुष्प माला यानी फूलों की माला, जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक था। तो वो माला महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को प्रदान किया, यानी एज ए गिफ्ट दे दिया, यानी उनको गिफ्ट भेंट की। तो देवराज इंद्र ठहरे बिल्कुल अपने घमंड में चूर, अपनी शक्तियों में मगरूर। तो उन्होंने वो माला उठाकर अपने वाहन ऐरावत हाथी पर रख दिया। ऐरावत हाथी ने अपने सूंड से उतारकर माला को नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से उसको कुचल दिया। ये सब देखकर भगवान अर्थात महर्षि दुर्वासा काफी दुखी और क्रोधित हुए, और क्रोध में उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया, और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं की शक्ति छीन यानी खत्म हो जाने की श्राप दी। तो उसी समय देवराज इंद्र सहित जितने भी देवता थे सबकी शक्ति चली गई। और ये बातें जो असुर थे उनको पता चल गया, एंड असुर ने क्या किया, सभी तीनों लोगों पे धावा बोल दिया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। एंड इन सब चीजों से परेशान होकर देवराज इंद्र गए भगवान विष्णु के पास, और उनसे उपाय देने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनको उपाय बताया कि अगर आप लोगों को अपनी शक्ति वापस चाहिए तो आपको असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा, और उस समुद्र मंथन में से जो अमृत कलश निकलेगा, उस अमृत का पान करके आपकी शक्ति वापस आ जाएगी, आप सभी देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। तो सभी देवताओं ने सेम ऐसा ही किया जैसे भगवान विष्णु ने उनको सजेस्ट किया। तो सभी देवता मिलकर चले गए जो मथने के लिए चाहिए कुछ उनको। तो उन्होंने देखा कि मतलब सामने मंदराचल पर्वत है, तो क्यों ना उनसे हेल्प मांगी जाए। तो उन्होंने हेल्प मांगी। देन मंदराचल पर्वत तैयार हो गया हेल्प करने के लिए। एंड उसके बाद जो मथने के लिए हमें रस्सी चाहिए होती है उनको, तो रस्सी के लिए उनको रस्सी नहीं मिला, तो रस्सी के लिए वो चले गए नागराज वासुकी के पास, जो कि भगवान शिव के जो गले की माला है और उनकी शोभा बढ़ाते हैं उनके पास। उनसे प्रार्थना किया, देन वो भी मान गए। तो सभी देवता और असुर इकट्ठा हुए समुद्र मंथन के लिए, एंड मंदराचल पर्वत भी आ गए। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ। बट जो मंदराचल पर्वत है वो मिसबैलेंस हो रहा था, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा था, बिकॉज उनके नीचे कोई भी मतलब बेस यानी आधार नहीं रखा था। तो समुद्र मंथन वो मतलब जारी नहीं रह सका, क्योंकि मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु का आह्वान किया। तब भगवान विष्णु कूर्म का अवतार लेके प्रकट हुए। उसके बाद भगवान विष्णु सागर के डेप्थ यानी डीप गए, यानी मतलब काफी गहराई में जाके और अपना आकार बड़ा करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया, और उससे मंदराचल पर्वत का बेस बन गया, एंड वो स्टेबल हो गया। उसके बाद समुद्र मंथन का काम फिर से कंटिन्यू रहा, एंड वो सफलतापूर्वक पूरा होते गए, जारी होते गए। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। एंड हलाहल विष के बारे में आप तो जानते ही हैं कि उसका पान भगवान भोलेनाथ। हलाहल विष के बाद निकला उसमें से काफी रत्न, काफी सोने चांदी, हाथी, ऐरावत हाथी, घोड़े, अप्सराएं। उसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई, और लास्ट में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत कलश के साथ। अमृत कलश को देखते ही सभी देवताएं, मतलब सभी जो देवता थे वो काफी खुश हुए, और साथ साथ असुर भी खुश हुए। ताकि मतलब असुर भी इसलिए खुश हुए कि ताकि उनको भी
अमृत पीने का मौका मिल सके और वो भी अमर हो सके। बट इस चीज में देवता और असुरों में लड़ाई मतलब युद्ध छिड़ गया कि हम पिएंगे हम पिएंगे। तो इस चीज को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और बातों में मतलब चतुर थी। तो उन्होंने रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करवाया और उनकी शक्तियां वापस दिलवाई। तो यही थी आज की कथा। एंड इससे हमें यही सीख मिलता है कि देवराज इंद्र की तरह मतलब हमें कभी भी अपनी शक्ति या अपने बल पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये कि भगवान कूर्म से हमें ये शिक्षा मिलती है कि साहस और साहस और कड़ी मेहनत से कोई भी काम आसान हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ये जरूर बताएं कमेंट करके। एंड लास्ट में मैं यही बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगले पार्ट के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री हरि विष्णु।